नमस्ते। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना था। वैसे ये रिक्वेस्ट मैंने फ़ेसबुक और ट्विटर में कई बार की है, लेकिन मेरे को लगा शायद वीडियो की फ़ॉर्मेट से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि आप सीधा बोलते हैं तो अच्छा लगता है सुनने में। वो रिक्वेस्ट ये है कि बड़ी खुशी की खबर ये है कि गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं। हम लोग सारे लोग गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं। मुझे पर्सनली काफ़ी प्रॉब्लम गर्मी से रहती है। और गर्मी में एक नुकसान हमें भी होता है कि हम लोग अपने लेक्चर्स ज़्यादा नहीं कर पाते, चंद्रचूड़ और मैं, क्योंकि गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो पूरे देश में हो तो कहीं जाने का मन नहीं करता, कोई प्रोग्राम करवाने का मन नहीं करता। और उसमें सिस्टम भी ऐसा बन जाता है कि आपको बड़े बड़े एयर कंडीशन हॉल चाहिए होते हैं, तो वो एयर कंडीशन हॉल मिल नहीं पाते। मतलब वो मिल भी जाएंगे तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि किसी हॉल में 400-500 लोगों को बैठाइए आप, तो ठंडा काफ़ी करना पड़ता है। तो मतलब नहीं होता है लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड गर्मी का मौसम अपने आप में जो है लोगों को अच्छा नहीं लगता इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए, करवाने के लिए। तो ये जो सीज़न शुरू हो जाता है आपका सितंबर के मिडिल के बाद से, कि देश के अंदर हल्का हल्का मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो हमारे लिए भी वो सबसे अच्छा पीरियड है कि इसी टाइम पे ही डिस्कशन, डिबेट्स और पब्लिक फंक्शन करवाने का, प्रोग्राम करने का टाइम शुरू हो जाता है। नेताजी वाले केस को लेकर के, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग उस पर लगे हुए हैं। आपको ये पता है कि हम सारी बातों को रिपोर्ट नहीं करते हैं पब्लिकली। तो पहली चीज़ ये, बहुत से लोगों को मैं नोट कर रहा हूँ कि उनके अंदर थोड़ा सा, विच इज़ नेचुरल, फटीग आ गई है। मेरे अपने दोस्तों में फटीग आ रखी है। लोगों ने पोस्ट शेयर करना छोड़ा हुआ है। और वो मैं उनको बात बात बताता हूँ, जिस दिन से मेरी बात फ़ोन पे होती है, कि ऐसा आप कभी मत कीजिए। मान लीजिए कि मेरा एक लेक्चर बॉम्बे में हुआ, मैं मुंबई गया, मैंने वहाँ जाके लेक्चर दिया, उसकी मैंने फ़ोटोएँ वहाँ पे डाली हुई हैं, तो आपने वो शेयर करना है। उसका कारण ये नहीं है कि आपको पता है, कि आपको सबको पता है मैंने वहाँ जाके क्या बोला होगा, कि जैसे वो मेरे दोस्त हैं जो मेरे जानने वाले हैं, उनको मालूम है मैंने क्या बोला होगा वहाँ पे। लेकिन ये जब आप पोस्ट शेयर करते हैं, या ट्विटर में या कहीं और पे या फेसबुक पे, तो उसका मैसेज और लोगों को तक जाता है। तो हमारा इंटेंशन सिर्फ आपकी और मेरी नॉलेज के लिए तक लिमिटेड नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे फोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो लोग आ रहे हैं। मतलब मुझे पिछले रिसेंटली मुझे अच्छे सपोर्ट मुझे मिला है। जैसे रणबीर इलाहाबादी ने मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था, तो मेरे को उससे शायद 1 करोड़ लोगों ने देख लिया होगा, इतना मेरा असेसमेंट उसमें है आपको करके। तो हम अपने वो सोशल मीडिया में अपना काफ़ी, हमारे को मतलब सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, बातचीत हो रही है। हमको हर हालत में इशू को ज़िंदा रखना है और उस पे एक्शन लेना है। तो हम पूरी कोशिश में हैं कि हम कुछ ना कुछ करें इशू को लेकर के। और लेकिन पहली और फॉरमोस्ट चीज़ है कि इशू को मरने नहीं देना है। और उसमें सबसे मेन कंपोनेंट आता है कि इस बात को, जो पूरा नेताजी का जो मुद्दा है, जो मैं स्पाउस करता हूँ, चंद्रचूड़ मिशन नेताजी हम सब लोग करते हैं, उसको समझा। उसका जो मेन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड है। उसको एक एक लाइन में समझाना या एक फेसबुक को समझाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में एक लाइन में आंसर देने के लायक नहीं है। लेकिन ये हमारी एडवांटेज भी है, क्योंकि जब इसमें मल्टी लेयर टॉपिक जब आप डिस्कशन होती हैं, मान लीजिए कि हम लेक्चर देने जाते हैं, हमारे जो प्रेजेंटेशन होती हैं, वो लोगों को बहुत मज़ा आता है। तभी तो लोग घंटों घंटों बैठ के सुनते हैं, IITs में सुनते हैं। मैं पूरे लास्ट ईयर पूरे अमेरिका में गया था चौथी बार, वहाँ लोगों ने घंटों घंटों बैठ के सुना मुझे, कि मज़ा आता है। कि जो चीज़ आपको ट्विटर फेसबुक पर समझाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम जब फेस टू फेस आपके सामने होंगे, वह पीछे स्क्रीन लगी होगी, स्क्रीन पे आपके पावर पॉइंट से हम डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, इमेजेस दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, तो उससे लोगों को देखने में पता चलता है और बड़ा मज़ा आता है। तो ये इवेंट बड़ी अच्छी होती है। हमारे जितनी इवेंट हुई है, मेरे को लगता नहीं कोई और भारत में ऐसा काम कर सकता है कि एक पूना में या मुंबई में या न्यू जर्सी में एक इवेंट कर रहा है, जहाँ लोग 4-4 घंटे तक बैठे रहते हैं सुनने के लिए, और लोगों को बड़ा मज़ा आता है। बिकॉज हमारा इशू बहुत अलग है, और हमारा शायद एक हमारा स्टाइल भी बन गया है कि लोगों को मज़ा आता है सुनने के अंदर। तो उसमें इसलिए आपको जो मेन काम करना है, कि क्योंकि किताबें बहुत लोग कम लोग पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में जो हो रहा है वो हो रहा है आपके सामने। इशू को ज़िंदा रखने के लिए और आगे कंटिन्यू करने के लिए अपनी लड़ाई, सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लेक्चर्स होने चाहिए। तो ये बार बार ये बात हम बोलते आ रहे हैं, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो आपने वही काम करना है, डोंट गिव अप, वी आर फाइटिंग स्टिल। एंड हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं, हमारे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारी मंजिल हमको नहीं मिली अभी तक, लेकिन कोशिश तो करेंगे हम लोग। और ये हमारा मेरे ख्याल से अब तक का बेस्ट टाइम है 47 के बाद, कि इतना एक मोमेंटम हम लोगों ने बिल्टअप किया है। तो उस मोमेंटम को ख़त्म नहीं होने देना, और इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों देश के अलग अलग जगहों में जा कर के, आइडली तो विदेश में होना चाहिए अब, लेकिन मुझे संभव उम्मीद नहीं है कि US के अलावा मुझे कई लोग बुलाएंगे, और मैं भी शायद, और छोटी मोटी कंट्री में जाने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना चंद्रचूड़ को है। तो दूसरा ये है कि इसलिए हमारे अलग अलग लेक्चर्स हों,
और खुशी की बात ये है कि यंग लड़के लड़कियां इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आप लोगों ने जिन जिन के पास में कुछ भी कॉन्टैक्ट हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपके घर के आसपास, आपके फैमिली वाले रिलेशन में कोई अगर प्रोफेसर बन के बैठा हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपने ये उंगली करनी कि भैया ये लेक्चर करवाओ। दुनिया भर में होते हैं, लोगों को बड़ा, और खासकर बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। बुड्ढों को नहीं आएगा, लेकिन बुड्ढों को छोड़ो, बुड्ढों का टाइम चला गया। बुड्ढों को बैठ के फिल्में दिखाओ और रात को बैठ के नेटफ्लिक्स पे लड़कियों वाली छोटी छोटी, तो इनको बुड्ढों को छोड़ दिए, लेकिन यंग लड़के लड़कियों को इसमें इंटरेस्ट है। आप उनको, इसलिए आप ऐसे प्रोग्राम कराएंगे तो बड़ों नहीं बैठेंगे इसमें, लेकिन यंग लड़के लड़कियां सारे बैठ के सुन रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में। तो आपने अपने आसपास जो भी आपके कनेक्शन में सोशल, जिनका यूनिवर्सिटीज़ और कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर कोई जान पहचान है, तो वहाँ ये मैसेज कन्वे करें, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में और ख़ासकर जितने हमारे बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे लेक्चर्स देने की बहुत बहुत हर दिन लेक्चर्स होते हैं, हर दिन डिस्कशन टॉक सब जगह होती हैं दुनिया में। तो वहाँ भी अगर कोई आपका कॉन्टैक्ट है, कोई जान पहचान में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्त में, या फिर आप खुद, तो कराइए। हम लोग जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, लेक्चर करवाते हैं, और हमारे को बुलाने में कोई खास कुछ इशू होता नहीं है। हम लोग कोई चीतन भगत तो है नहीं कि आपसे लाखों रुपये की हम फीस मांगेंगे बैठ के आने से पहले। तो हमारा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है कि चंद्रचूड़ हैदराबाद में रहता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आपको हमको बुलाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप एक आदमी को चाहते हैं, तो वो हैदराबाद में, मैं दिल्ली के अंदर हूँ, और आकर के हम लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे। अगर आपको नेताजी की लाइफ एंड टाइम्स में करना है, आप डेथ मिस्ट्री में नहीं जाना चाहते, कंट्रोवर्शियल है, तो चंद्रचूड़ सबसे बढ़िया एक्सपर्ट है नेताजी की लाइफ एंड टाइम्स का। उसकी बुक जो है बेस्ट सेलिंग होगी, और बेस्ट बुक उसने नेताजी की बायोग्राफी लिखी है पेंगुइन के अंदर अभी। तो आपके पास में वो ऑप्शंस हैं करके, बट सबसे अच्छा होता है कि दोनों को बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम दोनों मिल करके जो बात बोलेंगे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा लोगों को समझ में आएगी। तो ये बात आपने करते रहना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने ये अपने काफ़ी सभी दोस्तों को बोला, आपको बता रहा हूँ, जब भी आप किसी से अप्रोच करते हैं, कि मान लीजिए आपका कोई जानने वाला है जिसको आपने अप्रोच किया कि हमको नेताजी पे टॉपिक पे डिस्कशन करवानी है, और अगला व्यक्ति अगर आपकी बात सुनने के बाद एकदम से नेगेटिव आंसर दे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये बेकार का इशू है, इसका टाइम नहीं है, वटेवर, आपने उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जो आदमी या जो व्यक्ति हॉस्टाइल नेगेटिव है, वो आपके बोलने से कन्विंस नहीं होने वाला और कभी प्रोग्राम नहीं कराएगा। तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। जहाँ वो बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उसको प्रणाम करके छुट्टी करना उस केस की, कोई और बातें करो, उसको छोड़ दो। सिर्फ उन्हीं लोगों पे आप अपना टाइम लगाएंगे जो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, और हमें उसके बाद में आप पिक्चर में तब लेकर आना जब आपको अपने एंड पे अप्रूवल मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है, ये बार बार हमसे घटना घटी, अभी पिछले 10 दिन में 2 बार हो चुकी है कि हमको बच्चे जोश में आके अप्रोच कर लेते हैं, हमसे लंबी लंबी बातें करेंगे फ़ोन में। हमारे पास लिमिटेड टाइम, हम सबसे बात नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी करनी पड़ती है। अब घंटों घंटों हमसे बात कर ली आपने कि आओगे, कब आओगे, क्या आने का है, क्या करना है, कौन सी जहाज़ पर टिकट चाहिए, क्या चाहिए, फ्लान ढमकाना, और आखिर में कहा जी हमको सर ने मना कर दिया। भाई आप सर से पहले पूछ के फ़ोन करना। तो पहले आप इन प्रिंसिपल में अपने एंड पे अप्रूवल लीजिए कि हमने ये लेक्चर करवाना है और इसमें साइजेबल लोग इकट्ठे होंगे। उसके बाद अब हमसे पूछेंगे कि भाई हम आप कब आ सकते हैं और कौन सी टाइम पे हम टिकटें बुक करें। तो ये करके ध्यान रखना, और बाकी तो हम लोग बीच में आपके सामने ही सब कुछ है। तो एक बार आप उस स्टेज में पहुंच जाएँ तो ट्विटर, फेसबुक पे और यूट्यूब में आप मेंशन कीजिए कि भाई हमने अरेंजमेंट कर लिया, हम आपसे बात करना चाहते हैं। फिर 2-4 एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि मैं हर जगह हम लोग नहीं जा सकते, हमारा भी लिमिटेशंस है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि हर जगह लोगों को अपील नहीं करेगा। उसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, और समझने के लिए भी एक सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए, वो हर जगह है नहीं। तो अगर आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग जाकर के किसी दूर गाँव में चले जाए, तो गाँव में तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि वहाँ लोगों को समझ में नहीं आएगा उनको, और हमें भी वहाँ प्रॉब्लम होती है आने जाने की। हमारा एडवेंचर करने का टाइम, हमारी उम्र नहीं रही अब इस उम्र में। तो ये कि आप, लेकिन ऑन द होल जितने हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पे अनलेस अनटिल वहाँ पे हॉस्टाइल गवर्नमेंट ना हो, हमें आने में प्रॉब्लम नहीं है, हम आएंगे। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश और बंगाल जो 2 स्टेट इस पूरे केस में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है, वहाँ दोनों जगह हमारे लेक्चर नहीं होते हैं। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम बंगाल और यूपी के लोग इसको थोड़ा ज़्यादा महसूस करें तो अच्छा रहेगा। बाकी हमने जो करना है हम करेंगे, और देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते।